क्या आपको भी लगता है कि ज़्यादा देर पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, या फिर ठीक से पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे? पूरे पूरे साल पढ़ते हैं मगर एग्जाम हॉल में जाकर सब भूल जाते हैं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन 2 दिन के बाद ही चीजें याद नहीं रहती हैं। लंबे समय तक हम चीजों को याद नहीं रख पा रहे हैं। अगर ऐसे सारे सवाल आपके भी मन में है तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सिटी। मैं हूं आपकी मेंटोर और इस छोटे से वीडियो में मैं इन सारे सवालों के जवाब लेकर आई हूं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको फॉलो करने के बाद आप कुछ ही समय में अपने मार्क्स कई गुना तक इंप्रूव कर पाएंगे। आप अगर अभी 20 नंबर भी ला रहे हो, 25 नंबर ला रहे हो, तो जल्दी ही आप 60, 70, 80, 90 इतने तक आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी के पार्ट्स को लिखना है एग्जाम में, 12th का एग्जाम देना है, कोई ग्रेजुएशन का पेपर लिखना है, तो उसमें भी आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाली है। बस आपको एक एक स्टेप्स को ध्यान से देखना है, उसे नोट करना है और फिर उसे फॉलो करना है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, और हम वीडियो स्टार्ट करेंगे कि करना क्या है। देखो, ये है मेरे 7 पॉइंट्स जिसको एक एक करके मैं आपके सामने अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगी, और आपको बस इतना है कि समझ लेना है। सारी बातों को आपको समझनी है। छोटा सा अगर आप नोट्स बना सकते हो तो बनाना है, अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना ही क्यों है लाइफ में? हमें पढ़ना ही क्यों है? क्यों सुबह उठनी है? क्यों रोज रोज इतना मेहनत करनी है? क्यों नोट्स बनाने हैं? क्यों रोज रोज रिवाइज करने हैं? तो सबसे पहले हमें अपने लाइफ में ना गोल क्लियर करना है, अपने टारगेट को फिक्स करना है। अगर आपने टारगेट अपने फिक्स रखा है, कर चुके हैं, सेट कर लिए हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, उठाइए एक कॉपी और पेन और सबसे पहले अपने टारगेट बनाइए। शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके पास गोल हो सकते हैं। अगर कॉपी और पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, पड़ोसी से मांग कर ले आइए। मगर सबसे पहले आपको अपने गोल सेट करने हैं। क्या सेट करने हैं? आपके गोल सेट करने हैं, टारगेट बनाने हैं आपके कि आपको करना क्या है। कौन सा आपका एग्जाम है, कब है, उसमें क्वेश्चंस पूछने के जो तरीके हैं वो क्या है, उसमें थ्योरी लिखनी है आपको, ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आप अपने लाइफ का पर्पस क्लियर कीजिए। अब आते हैं कि चलो हमने गोल तो बना लिया, सेट कर लिया, उसको कहीं बेड के आसपास एक चीट बना करके लिख लें। अगर घर में जगह नहीं बच रही तो वॉशरूम में ही लिख के चिपका दें, लेकिन प्लीज उसे लिखें और चिपकाएं। अब आते हैं कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो हम अपनी पढ़ाई को एक्टिव कैसे रखें? देखो, जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो होता क्या है ना कि हर एक दूसरे सेकंड में ना हमारे सामने एक नई डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है। सोशल मीडिया, खाना, कपड़ा पहनना, दोस्ती, हर चीज, मूवी देखने जाना है, हमें क्या कपड़े पहनने, कौन सी पार्टी करनी है, किस तरीके, सब हजार थॉट्स हैं हमारे माइंड में। घर की प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स जो हमें बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट करती है और हम जल्दी ही पढ़ाई से बोर होके उठ जाते हैं। तो ये पढ़ने का जो तरीका है ना वो ये पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से नहीं पढ़ना है। तो करना क्या है? देखो, पढ़ते समय ना हमें अपने माइंड को इंगेज रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल लेकर आई हूँ आपके लिए कि देखो, ये एक पेज है मेरे पास। मान लो ये कुछ भी हो सकता है आपका, किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, नो मैटर। मैटर ये करता है कि पढ़ना कैसे है। तो देखो, मान लो हमारे टीचर ने कहा या आज हमें पढ़नी है, रिवाइज करनी है, कुछ भी है, तो हमें ऐसे नहीं करना है कि बस ऐसे 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 पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और यहाँ जब आए खत्म किए, पेज पलटे, नेक्स्ट पेज पे गए। नहीं, ये मेथड गलत है, इसे नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो करना क्या है? देखो, एक टॉपिक को हमने पढ़ा, अब उसको अगर पढ़ने में हमें 20 मिनट का टाइम लगा, फर्स्ट टाइम 20 मिनट का टाइम लगा हमें पढ़ने में एक टॉपिक को। अलग अलग टाइम हो सकते हैं अलग अलग टॉपिक के लिए, तो 20 मिनट का टाइम लगा। तो अब क्या करेंगे कि अब हम इसको बंद करेंगे और अपने दिमाग से क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। पहले नंबर पे क्या करेंगे? क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। क्या है डिफिनेशंस, क्यों पढ़ रहे हैं, उसका यूज क्या है, कोई डिस्कवरी हुई है तो कोई कंट्री का नाम दिया हुआ है, कोई प्लेस का नाम दिया हुआ है, तो इसको पूछेंगे अपने आप से कि क्या वो मुझे याद है। अगर कोई साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है तो उनके साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे। कोई ईयर दी हुई है तो वो ईयर पूछेंगे अपने आप से। कोई डेटा दी हुई है तो उसे पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर होते हैं, तो यहाँ पे हम
इस तरीके से अपने आप से अपने माइंड से क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर हमें याद हो गया, अगर हमें चीजें समझ में आ गई, या फिर यहाँ पे कोई डिफिनीशन है या कोई यहाँ पे टर्म है, जैसे एक टर्म यहाँ पे आ रहा है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, तो हम इसे अपने आप से पूछेंगे कि क्या हाँ मुझे समझ में आ गई। तो इसको करने में ना आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा। आप बिना इससे स्टेप को फॉलो किए प्लीज आगे मत बढ़िए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होती है, आप तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड को इंगेज रखना है। दूसरा क्या हो सकता है कि हमें नोट्स बनाते हुए चलना है। जैसे अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम तो लॉन्ग नोट्स बनाएंगे ही, लेकिन अगर रिवीजन भी कर रहे हैं ना तो छोटे छोटे इस तरह से हम चीट नोट्स भी बना सकते हैं। एक रफ कॉपी लिए और उस पर हमने लिख लिख के इसको पढ़ना शुरू किया कि सैटेलाइट डीएनए क्या है, इस तरीके से बस रफ तरीके से हम इसे लिखते हुए चलेंगे। इससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, हम अपने डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। तो ये है एक्टिव लर्निंग करने का तरीका। अब क्या है, देखो ब्रेन में ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है ना ऑसिपिटल लोब, जिसमें ना अगर हम कोई भी चीज को देखते हैं तो उसमें वो जाकर स्टोर होती है। जैसे ये पार्ट है ना आपका पेराइटल लोब है, मैं अभी ब्रेन नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट एक बता रही हूँ। पेराइटल लोब है, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, स्पाइनल कोड है, सेरिबेलम है। तो हर किसी के अपने अपने फंक्शन है। ठीक उसी तरीके से एक स्पेशल रीजन है ऑसिपिटल लोब, जो कि हम कोई भी चीज देखते हैं ना, विजुअलाइज करते हैं, उसको देखते हैं डायग्राम के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में, तो वो एक अलग स्पेस क्रिएट होता है और इससे हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती है। जैसे देखो अगर कोई इंसान हमें धक्का मार के चला गया तो उसका नंबर, अगर हमने एक बार उसकी गाड़ी की प्लेट देख ली और नंबर देख लिया तो हम याद कर लेते हैं। एक बार कोई मूवी देख ली तो हमें बहुत लंबे समय तक वो मूवी याद रहती है, कहानी याद रहती है। अगर हमने कोई एक चीज, जैसे कि हम कभी कहीं गए, कोई चीज देखने गए, कोई मेला घूमने गए, वहां हमने कोई चीज देखी स्क्रीन पे तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो इस चीज का हमें बेनिफिट लेना है। तो देखो जैसे ये एक डायग्राम है, मान लो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, जिसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक सेकंड मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे कि हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद अगर उसमें कोई डायग्राम है तो उस डायग्राम की हेल्प से हम पढ़ेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे है, वो पेयर है या अनपेयर्ड है, यूरेथ्रा क्या है, उसके डायामीटर्स क्या है, इस वास डिफरेंस क्या है होता है, प्यूबिक बोन कहाँ पे है, उसकी पोजीशंस क्या है, ब्लैडर कहाँ पे है, सेमिनल वेसाइकल कहाँ पे होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर इस तरीके से पढ़ें तो हमारा माइंड बहुत इंगेज रहता है और हमें ये फिर हमेशा याद रहता है। हमारे माइंड में ना एक अलग स्पेस क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम विजुअलाइजेशन करेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम नहीं डायग्राम नहीं है तो उसमें विजुअलाइज करेंगे, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से उसको कनेक्ट करेंगे। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है तो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही होगी, इसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे सौर मंडल में कैसे सारे ग्रह एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। देखो हमने एक बार पढ़ लिया, विजुअलाइज मदद से अपनी पढ़ाई को इंगेज किया। अब क्या करना है कि जब टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट हो गया तो किसी अपने छोटे भाई बहन को अपने सामने बिठाना है या अपने फ्रेंड्स को या अपने क्लासमेट्स को, और उससे हमें एक्सप्लेन करनी है उस टॉपिक को। देखो इससे ये पता चलेगा ना कि आपको पूरी बात समझ में आई है, आप किसी को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो, या अभी भी कोई पॉइंट छूट रहा है। तो ये खुद को टेस्ट करने का ये एक मेथड है। और अगर कोई पॉइंट छूट रहे होंगे तो वहां पे आप उसे फिर से जाकर के अपने नोटबुक से पढ़ के उसे करेक्ट कर सकते हो और इससे एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा। अगर ये करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, खुद को एक्सप्लेन करें। जैसे कि आप अपनी आंखें बंद करें और टॉपिक उठाएं कि हाँ मैंने ये पढ़ी, उनमें ये चीजें बातें थी, तो क्या आपको वो सारी चीजें रिकॉल हो पा रही है आपके माइंड में। आपने कोई डायग्राम पढ़ा तो आपको डायग्राम रिकॉल हो पा रहा है, आपकी कोई उसमें डिफिनेशंस थी तो वो रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, देखो चैप्टर क्लियर हो गया, हमने एक दूसरे को पढ़ा लिया, सीख लिया, उसके बाद क्या करना है, उस चैप्टर की टेस्टिंग करने के लिए कि
एग्जाम हॉल में देखो, एग्जाम हॉल में क्या होता है ना कि वो हमसे ये नहीं पूछते कि आप कौन से चैप्टर कितने घंटे पढ़ के आए, वो हमसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट में सवाल करते हैं। जैसे ये एक फॉर्मेट है ऑब्जेक्टिव का। तो एग्जाम हॉल का जो टेम्परामेंट है ना, वो जब तक हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे वो डेवलप नहीं होगा। हम चाहे जितना थ्योरी पढ़ लें, जितना डायग्राम पढ़ लें, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो वो टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा और हम चैप्टर के पूरे डेप्थ में नहीं पहुंच सकेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। देखो, मैं अपने टाइम पे इस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी, मैं वो लेकर आई हूँ। आप कहोगे तो मैं अलग वीडियो बना दूंगी इसके लिए कि किस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5, और नीचे में बहुत सारे ऑप्शंस बनाए हुए हैं। तो अगर इनमें से आपको सारी डिजीज के बारे में पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, अगर पता नहीं होगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इससे हो गई ना आपकी टेस्टिंग कि आपको सारे डिजीज याद थे, सारे चीजों के बारे में पता था या नहीं। अगर नहीं है तो आप फिर से जाएं अपने नोट्स पे, अपने कॉपी पे, अपने बुक्स पे, और उसे फिर से पढ़ें। इससे एक बार और आपने जो चीजें आपको नहीं आ रही थी वो आपने एक बार और पढ़ ली। तो इससे 2 फायदे हुए, आपका रिवीजन भी हुआ और आपने एग्जाम हॉल का टेम्परामेंट भी डेवलप किया। लास्ट में आप काम यही आना है। इस तरीके से देखो, डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, विदाउट डायग्राम के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। इससे कई तरह के ऑप्शंस जब घुमा कर पूछे जाते हैं ना, और फिर जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं स्टेप यहाँ पे बता रही हूँ ना, किसी भी स्टेप को आपको छोड़ना नहीं है, सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद आ जाते हैं कि हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, तो अब हमें इससे बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। सपोज फर्स्ट टाइम जब हमने पढ़ा तो पूरे 5 घंटे लगाकर एक टॉपिक, एक चैप्टर को कंप्लीट किया। तो जब हम एक चैप्टर को 5 घंटे में पढ़ रहे हैं तो रिवीजन क्या 5 घंटे में करेंगे? नहीं, रिवीजन करने के लिए देखो, अगर किसी चैप्टर को कंप्लीट किया हमने 4 घंटे में या 8 घंटे में, तो हम रिवीजन कितने में करेंगे? अगर फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं तो 1 घंटे में, सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं तो 30 मिनट्स में, 4 टाइम्स रिवाइज कर रहे हैं तो 15 मिनट्स में। इस तरीके से रिवीजन्स के जो टाइम होते हैं ना, वो हमें धीरे धीरे रिड्यूस करना होता है। तो ये हम कैसे करेंगे? क्या लंबे नोट्स से हम रिवाइज करेंगे तो पॉसिबल होगा? नहीं। एक बहुत ही जरूरी बात है ये शॉर्ट नोट्स बनाना, जो कि 99% बच्चे नहीं बनाते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, और यही एक बड़ा कारण होता है कि वो पढ़ते तो बहुत हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, और फिर वो चीजें भूल जाते हैं। और जब फेल होते हैं तब उन्हें लगता है कि मैं तो पढ़ा बहुत था लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप सक्सेस की लिस्ट में आना चाहते हो ना, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे? तो देखो, मैं अपने टाइम पे इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाती थी। आप इसे देखकर सीख सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ना ये एक बहुत ही, शॉर्ट नोट्स बनाने का एक बहुत ही पूरा एक आर्ट है। आप जितना अच्छा उस आर्ट को सीखते हो ना, उतनी अच्छी शॉर्ट नोट्स बनती है और उतना इफेक्टिव रिवाइज हो कर पाते हैं। तो ये एक छोटा सा है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि इस तरीके से आप किसी सब्जेक्ट्स को अलग अलग कलर से, अलग अलग हेडलाइन देख करके आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। जैसे आपके लंबे वाले नोट्स 20 पेज के हैं तो शॉर्ट नोट्स 2 पेज से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो किस तरह से डायग्राम के फॉर्म में आप छोटे छोटे बातों को मेंशन कर रहे हो। जैसे कि अब हम रिवाइज करने जब बैठेंगे ना, तो क्या होगा कि देखो, हमें ये आएगा माइंड में कि मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल कि स्टेम मॉडिफिकेशन। तो स्टेम मॉडिफिकेशन, बस ये की पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मेंशन करना है, सारी बातों को मेंशन नहीं करना है, क्योंकि वो लंबे वाले नोट्स में ऑलरेडी है। तो जैसे ही हमने पढ़ा कि मॉडिफिकेशन, तो हम अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे मॉडिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, उसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। आपको ये जरूर बनाना है, जरूर बनाना है, वो गलती नहीं करनी है जो 99% बच्चे कर रहे हैं। देखो, आपने एक बार शॉर्ट नोट्स बना लिया, अब आते हैं कि कोई भी चीज को अगर हम एक बार पढ़ते हैं ना, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। कैसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में उस सब्जेक्ट्स को, उस टॉपिक को कन्वर्ट करें? तो देखो, जब तक हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे ना, किसी भी चीज को एक बार पढ़ के ना हम उसे याद नहीं रख सकते हैं। तो करना क्या है,
एक यहाँ पे टेक्निक है जो मैं आपको छोटा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। छोटी सी एक टेक्निक है जिसको आपको सिर्फ ध्यान से समझना है। इसे हम स्पेस रिपीटेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया है, उन्हीं के नाम पर ये मेथड है, ठीक है। तो इस मेथड को हमको कैसे इस्तेमाल करना है? करना ये है कि पूरे महीने में इट मीन्स 30 डेज में आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसे 5 टाइम्स रिवाइज करना है। कैसे करना है? देखो, आज डे फर्स्ट को हमने पढ़ा, अब इसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट से, या फिर अगर आपने शॉर्ट नोट्स अभी तक नहीं बनाया है तो अपने उसी नोटबुक से जिसे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, थर्ड डे को उसे फिर से एक बार जल्दी बहुत फास्ट तरीके से रिवाइज करना है, बहुत फास्ट तरीके से, मगर करना है। फिर क्या करेंगे, 7th डेज को तो रिवाइज करेंगे। तो क्या हुआ, 1 वीक में 3 टाइम्स हो गया ना, 1 वीक में 3 टाइम्स रिवाइज कर लिए। फिर क्या करना है, 15th डेज पे हम एक बार और रिवाइज करेंगे, और फिर 30 जब लास्ट मंथ के लास्ट होगा तो कुल मिलाकर एक मंथ में हम टोटल 5 टाइम्स रिवाइज करें। अगर हम इस टेक्निक को यूज करें तो आप कभी नहीं भूलेंगे, जो भी आपने पढ़ा है ना, कभी नहीं भूलेंगे। आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी कि आपने पढ़ा और एग्जाम हॉल में आपका माइंड ब्लैंक हो गया। ट्रस्ट मी, आप एक बार एक चैप्टर के लिए बस इसको फॉलो करके आप देखिए, आपकी पढ़ाई कई गुना बेहतर हो जाएगी। इनफैक्ट आपके आसपास के लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि तुमने भाई ऐसा क्या कर रहे हो आजकल जो तुम इतने अच्छे स्कोर कर पा रहे हो। तो ऐसे तो नहीं होगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब लास्ट में हम आते हैं कि देखो, ये सारी चीजें करने के लिए आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बात का ध्यान रखिए, आप अपना हेल्थ बहुत अच्छा रख सकते हो। देखो, हेल्थ अच्छा रखने के लिए क्या है, हम स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, तो बस दिन के 20 से 25 मिनट निकालना है। अगर आपके आसपास थोड़ी जगह है तो आप वहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा तेज तेज दौड़ना, या एक ही जगह पे आप जंप करना, इस तरह का फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर उतनी स्पेस नहीं है या उस तरह का माहौल नहीं है तो आप अपने बेड के बगल में छोटा सा जगह पे आप बैठ करके, खिड़की वगैरह ओपन करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। कोई योगा कर सकते हो, कोई मेडिटेशन कर सकते हो, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और इनफैक्ट मैं भी करती हूँ और मेरे आसपास के कई लोग हैं जो इसको करते हैं। आपको अगर नहीं आता है तो वीडियोस बहुत सारे हैं, आप देख कर सीख सकते हैं। मैं भी आपको बता सकती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। लेकिन प्लीज़ अपनी हेल्थ को अच्छा रखें और इन सब चीज़ों को इग्नोर मत करें, क्योंकि एट द एंड आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी आप एग्जाम के दिन अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज के दिनों में भी आप छोटी छोटी बात का ध्यान रख सकते हैं, जैसे पानी खूब ज़्यादा पिए। गर्मी का टाइम है तो अगर सादा पानी पीना ठीक नहीं लग रहा है, नींबू पानी पिए, ग्लूकोन डी भी पी सकते हैं आप। और बाहर का खाना खाने से बचें। देखो, जंक फूड खाने में चाहे जितना भी अच्छा लगता है, ये मोमो, चाउमीन और मैगी, लेकिन आप खुद देखेंगे कि ये सब खाने के बाद ना हमारा माइंड ना स्लो हो जाता है, हम उतने एक्टिव नहीं रहते हैं जितना कि हम घर का खाना खा के एक्टिव रहते हैं। तो प्लीज़ साफ सुथरा खाएं, घर का खाना खाएं और अपना हेल्थ अच्छा रखें, जिससे ये सारी चीज़ें आप सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देती हूँ कि वो कौन कौन से स्टेप हैं। प्लीज़ आप इसको एक बार फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ फॉलो करके। अगर आपको कोई बात लग रही है कि इसमें और ऐड कर दिया जाए तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहला, आप अपना गोल टारगेट सेट करें, लाइफ का पर्पस क्लियर करें। फिर आप अपनी पढ़ाई को बहुत इंगेजिंग बनाएं, विजुअलाइज करें, डायग्राम की हेल्प लें, किसी और को पढ़ाएं या फिर खुद को एक्सप्लेन करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। बहुत सारे उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जिससे आपके टेम्परामेंट डेवलप होगा एग्जाम हॉल के लिए। फिर उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाएं जिससे आप बार बार आप रिवाइज कर सकेंगे चीज़ों को। और जब आप बहुत बार रिवाइज करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस होने से, किसी भी एग्जाम से टॉप करने से। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय। तब तक अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।